Hello children, how are you all? I hope you all are hale and hearty, you all are fit and fine. My name is Tanya Sharma. As you all know, I teach you political science, geography and economics in simplistic form. I welcome you all to the class 8th Umang batch. Here we are starting the next chapter of the marginalization series, that is confronting marginalization. ठीक है, अभी तक हमने ये समझा कि marginalization का मतलब क्या होता है, margin समझे, कुछ community समझी, कुछ religious community समझी, but now here we are understanding what is the meaning of confronting. हम उसका सामना कैसे करते हैं, हम उसको put forward कैसे करते हैं. लास्ट चैप्टर में हमने ये भी देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन की सपोर्ट से, कॉन्स्टिट्यूशन की मदद से हम उसको आगे लेके जा सकते हैं, राइट. सो इन दिस चैप्टर इट विल बी अ small chapter, but yes, very impactful and very important chapter when it comes to understanding and confronting marginalization. Let us start with the today's goal. And what will be a today's goal? Today's goal, see these what I always write here, okay, is always different from an NCERT. Why? Because it is in the simplistic form. ठीक है, तो let's start. सबसे पहले हम ये करेंगे what is the meaning of confronting. ठीक है, बेसिक चीजें होती हैं. कन्फ्रंटिंग का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको हिंदी में बताया, कन्फ्रंटिंग का मतलब होता है आमना सामना. हम एक्चुअली में मार्जिनलाइजेशन का सामना कैसे कर सकते हैं. अगर मार्जिनलाइजेशन कुछ कम्युनिटीज के साथ हो रहा है तो उसका सामना कैसे करें. ठीक है, फिर हम बात करेंगे कि कुछ लॉज या कुछ पॉलिसीज जो गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है, और इसके अंदर हम ये पढ़ेंगे कुछ रिजर्वेशन. बहुत सारे बच्चे जब आप क्लास 9th में चले जाओगे या क्लास आप 10th में चले जाओगे, आप बहुत क्यूरियस हो जाओगे. आप ये सोचोगे कि मैम रिजर्वेशन क्यों होती है, रिजर्वेशन क्यों की जाती है. कुछ लोगों के लिए बुक, रिजर्वेशन मींस बुकिंग, है ना, तो बुकिंग क्यों करा देते हैं कुछ सीट्स के लिए, कुछ पीपल के लिए, वो हम जानेंगे हिस्टोरिकल एस्पेक्ट में. ठीक है, ऐसा क्यों हुआ. उसके बाद वी विल अंडरस्टैंड हाउ टू डील विद दीज प्रॉब्लम्स, है ना. तो अगर आपको कोई कन्फ्रंट का मतलब ये होता है, अगर मार्जिनलाइजेशन, अगर आपको कोई ऐसा मेजॉरिटी ग्रुप माइनॉरिटी में डालना चाह रहा है बिकॉज ऑफ रिलीजन, बिकॉज ऑफ द कास्ट, बिकॉज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, तो हाउ यू कैन पुट फॉरवर्ड. तो क्वेश्चन आता है हाउ वुड यू डील विद इट. ठीक है, आप उसको डील कैसे करोगी. ठीक है, और अगर आप देखते हो, ठीक है, हाउ वुड यू डील, अगर आप देखते हो किसी और के साथ ऐसा हो रहा है तो आप क्या मदद कर सकते हो. हियर हम बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन को रेफर कर रहे हैं, हम बेसिकली अपने रूल बुक में जा रहे हैं और उसके प्रोसीजर के बारे में जा रहे हैं कि हर किसी के पास तो एजुकेशन का वो नहीं है ना, कि हर किसी ने कॉन्स्टिट्यूशन की चीजें नहीं पढ़ी हुई, तो हम कैसे मदद कर सकते हैं, हम कैसे हेल्प कर सकते हैं, राइट. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट आवर थिंग विच इज कॉल्ड आवर रूल बुक, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था, जिसको हम बोलते हैं रूल बुक, और वी से दिस इज आवर कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, अब हमें ये तो पता चल गया कि अगर हम कन्फ्रंटिंग कर रहे हैं, अगर हम उसका सामना कर रहे हैं, तो हम किस वे में करेंगे उसका सामना. वी हैव आवर मैजिकल बुक, वी हैव आवर रूल बुक, जिसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे लीगल आर्टिकल्स लिखे गए हैं, ऐसे लीगल राइट्स हमें दिए गए हैं, ताकि हमें पता चले ना ही हमें किसी को मार्जिनलाइजेशन में डालना है, ना ही कोई हमें मार्जिनलाइज कर सकता है, राइट. सो कॉन्स्टिट्यूशन इज आवर रूल बुक, कॉन्स्टिट्यूशन इज आवर मैजिकल बुक, जो कहीं ना कहीं हमें सपोर्ट करता है, हर एक सिटीजन को सपोर्ट करता है. इट इज फॉर द सिटीजन, सिटीजन्स के राइट्स, सिटीजन्स के हक, सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट, और उसकी सिक्योरिटी करता है. कि जैसे हमने अभी बोला और हमने स्टार्टिंग में भी बोला था, बिल्कुल चैप्टर क्लास 8th के उमंग के स्टार्टिंग में जब हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते कि एवरीवन इज इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ. लॉ के आगे, रूल्स के आगे हम सब इक्वल हैं. कोई ना हाइट छोटी है, बड़ी है, इस पे कोई भी आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता. आप कैसे हो, कौन सा रिलीजन को फॉलो करते हो, कौन सी कास्ट को बिलोंग करते हो, ऑल दीज डज नॉट मैटर व्हेन इट कम्स टू कॉन्स्टिट्यूशन. तो कॉन्स्टिट्यूशन जैसे हमें सबको इक्वलिटी देता है, इट ब्रिंग्स इक्वलिटी. ठीक है, ये हमें अनइक्वल देखता ही नहीं है, ये हमें सबको इक्वलिटी देता है और सबको इक्वल देखता है. तो हमें भी कोशिश
शेयर कर रही हैं, देखो क्या होता है कि एकेडमिक्स इज वन पार्ट, ठीक है, बट उसके अलावा ही बहुत बड़ी लाइफ है, बहुत बड़ी दुनिया है, ठीक है। तो मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि एकेडमिक्स के साथ साथ आप कुछ मॉरल वैल्यूज और कुछ अच्छी बातें भी सीखो, राइट। तो मार्जिनलाइजेशन चैप्टर पढ़ रहे हैं तो मॉरल वैल्यूज मैम इसमें क्या है, मॉरल वैल्यूज ये है ना हम किसी को डिस्क्रिमिनेट करें बिकॉज हमारा रूल बुक ये कहता है, और ना हम किसी को देखें डिस्क्रिमिनेट होते हुए हम उस चीज का स्टैंड ले, एंड थर्ड कि ना हमारे साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन हो ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स, जेंडर एंड सेक्स मीन सेम, ठीक है। तो इन बेसिस पे कोई हमें ना डिस्क्रिमिनेट करे, ना हम किसी को देखे डिस्क्रिमिनेट होते हुए और ना हम किसी को करें। गुड मैनर्स एंड मॉरल वैल्यूज एंड प्लस एकेडमिक्स, सब कुछ मिक्स हो गया, राइट। तो अब जब हम अपना देखते हैं हमारा आर्टिकल, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, उसी के बारे में लिखी गई है कुछ अच्छी चीजें। सो द कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स मतलब कुछ ऐसे जब हम कहते हैं मॉरल्स एंड प्रिंसिपल्स हैं इस बच्चे के अंदर, है ना। जब हम गांधीयन फिलॉसफी पढ़ते हैं, जब हम गांधी जी के बारे में पढ़ते हैं, हमें लगता है कि बहुत ही मॉरल्स एंड प्रिंसिपल्स थे उसके अंदर, उनके अंदर बेसिकली उनकी वैल्यूज के अंदर। तो हम ये कह रहे हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत अच्छी अच्छी चीजें ले डाउन करता है, उनको बोलते हैं प्रिंसिपल्स दैट मेक अ सोसाइटी एंड पॉलिटी डेमोक्रेटिक। हमारी सोसाइटी कैसी है, डेमोक्रेटिक, जहाँ पे लोगों का हक है, लोगों के बारे में सोचा जाता है, लोगों के लिए सोचा जाता है, लोगों के साथ है ना हमारी गवर्नमेंट। तो ऐसे ही दे आर डिफाइंड इन एंड थ्रू द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल क्या है, बेसिक राइट्स, जो एक कहते हैं ना कि बेसिक है, मतलब हर इंसान को इसकी जरूरत है और बहुत ही बेसिक है, नेसेसिटी वाले राइट्स हैं। जैसे हम बोलते हैं कि हमें पानी पीना चाहिए, बैलेंस डाइट खानी चाहिए, बेसिक चीजें हैं। तो ऐसे ही बेसिक राइट्स होने चाहिए, राइट टू एजुकेशन, राइट टू स्पीच, ये कुछ ऐसे राइट्स है, कुछ ऐसा हक है जो हमारे फंडामेंटल हैं, ठीक है, दैट आर एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक बहुत ज्यादा एसेंशियल फीचर है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोवाइड करता है, और हमें क्या, सबको प्रोवाइड करता है। उनके लिए एवरीवन इज इक्वल, ठीक है, वो इक्वलिटी में विश्वास करते हैं और उनके लिए सब इक्वल हैं, ठीक है। लेट्स प्रोसीड फर्दर। तो कौन से आर्टिकल्स हैं, हाँ, और दूसरी बात यहाँ पे आती है कि हमारा गवर्नमेंट जो है, जो हमारी गवर्नमेंट है, वो टू फिलोसफीज पे चल रही है। जब भी हम मार्जिनलाइज सोसाइटीज की बात करते हैं, जब भी हम कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन करते हैं, जब भी हम मार्जिनलाइजेशन ऐसी ग्रुप्स, ऐसी कम्युनिटीज, ऐसी सोसाइटीज जिनको साइड लाइन किया जाता है, जिनको माइनॉरिटी माना जाता है, उनके लिए क्या सोचती है गवर्नमेंट, सबसे पहले वो ये सोचती हैं कि हम, और मार्जिनलाइज सोसाइटीज भी क्या डिमांड करती है कि उनको रिकॉग्नाइज तो करो, पहले पता तो चले कौन सा ग्रुप है ऐसा जो मार्जिन्स में है। तो सबसे पहले रिकॉग्नाइज द इनजस्टिस डन टू देम, क्या उनके साथ इनजस्टिस किया गया है, क्या उनके साथ भेदभाव किया गया है, पहले उसको रिकॉग्नाइज करो, ठीक है। फिर उसके बाद इंसिस्टेड, मतलब मार्जिन जो सोसाइटीज हैं, ऐसी कम्युनिटीज ने इंसिस्ट किया गवर्नमेंट को कि ऐसे लॉज लेकर आओ, ऐसे पॉलिसीज लेकर आओ जो इसमें इंप्लीमेंट हो, वो बने वो चीज हमारे लिए। सो फर्स्ट, रिकॉग्नाइज द इनजस्टिस डन टू देम। देम मींस मार्जिनलाइज सोसाइटी, ठीक है, जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज बोल सकते हैं, ठीक है, कम्युनिटीज, एंड ये देम है। और बोला है इंसिस्टेड दैट द गवर्नमेंट इन्फोर्स दीज लॉज, अगर लॉ बन रहे हैं तो वो इम्प्लीमेंट भी हो। इम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, इम्प्लीमेंट का मतलब कि अगर कोई चीज बन रही है तो वो एग्जीक्यूट भी हो। फिर मैम एग्जीक्यूट इम्प्लीमेंट दोनों बड़े बड़े वर्ड्स, मतलब वो चीज अगर फॉर एग्जाम्पल कोई चीज बन रही है ना, वो चीज एक्चुअली में भी हो। एक लॉ बना दिया कि बैन ऑन पॉलिथीन बैग्स, तो वो एक्चुअली में हो रहा है नहीं हो रहा, दैट इज कॉल्ड इम्प्लीमेंटेशन। वो एक्चुअली में बैन लग रहा है नहीं लग रहा, दैट इज कॉल्ड एग्जीक्यूशन, ठीक है। तो अगर कोई लॉ बन रहा है वो बाखूबी निभाया जाए, दैट इज कॉल्ड इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। तो मार्जिनल सोसाइटीज जो मार्जिन पे हैं, ठीक है, जो मार्जिन पे हमारी सोसाइटीज हैं, जिनको हम माइनॉरिटी भी बोल रहे हैं, वो क्या चाह रही हैं, वो कह रही है पहले हमें रिकॉग्नाइज तो करो। कितनी सारी ऐसी कम्युनिटीज हैं, वो कह रही है पहले मैं पहचानूं तो सही, और अगर आप पहचान रहे हो तो देखो हमारे साथ कितना भेदभाव हुआ है, कितना इनजस्टिस हुआ है। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखो बहुत ज्यादा इनजस्टिस हुआ है, और अगर आप इस चीज को ठीक करना चाह रहे हो, अगर लॉज बना रहे हो जो कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको इंप्लीमेंट भी करो, उस चीज को एनफोर्स करो, एग्जीक्यूट करो,
ठीक है, तो ये मार्जिनल सोसाइटीज बोलती हैं। तो ऐसे कौन से आर्टिकल्स हैं, कोई जो आपके बुक में दे रखे हैं वही पढ़ेंगे, ठीक है, जो स्पेशली अनटचेबल्स के लिए रिलेटेड है, ठीक है, किस किस से रिलेटेड है, जो किससे रिलेटेड है, कुछ कुछ अनटचेबल से रिलेटेड है। अनटचेबल्स मतलब पहले के ज़माने बोला जाता कि ऐसी कुछ कम्युनिटीज़ इनको टच नहीं कर सकते, ठीक है। अनटचेबल्स उनको क्या किया जाता था, उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। डिस्क्रिमिनेट मतलब भेदभाव किया जाता था, ठीक है, उनसे बेसिकली उनको टच नहीं करते थे। आपने क्लास 10th में जाकर अगर आप लोगे दिस पर्टिकुलर SST, तो यहाँ पे क्लैपर एक ऐसे सोसाइटी, एक ऐसे ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, दोज पीपल who दे डील विद डेड कॉप्स, मतलब जो डेड बॉडीज है ना, जो उनको जलाते हैं या उनको दफनाते हैं, राइट, उनसे डील करते हैं। तो उनको लोग देखना और उनको लोग बिल्कुल भी टच करना पसंद नहीं करते थे, और उनके लिए एक चीज़ निकाली गई थी। उनको बोला कि जब भी वो रात में या शाम में या दिन में कभी भी किसी स्ट्रीट से गुजरते हैं या ऐसी जगह से गुजरते हैं जहाँ पे पीपल रहते हैं, रेजिडेंशियल एरिया, दूसरे लोग रहते हैं उनकी कम्युनिटी को, तो वो क्या करेंगे, दे विल क्लैप। सो अगर वो क्लैप करे तो लोगों को पता लग जाएगा वहां नहीं जाना, वहां पे वो वाले लोग जा रहे हैं जो डेड कॉप्स और डेड बॉडी से डील करते। तो मतलब क्या, वो भी तो इंसान ही है ना। सो व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट एवरीवन, वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, हम सब इंसान हैं। तो यहाँ से यही एक मॉरल साइंस आती है कि हम सब ह्यूमन बींग्स हैं, हम सबके पास सेम खून है, राइट, आंखें हैं, नोज है, वी ऑल फील ग्रेटफुल कि हम सबके पास सेम बॉडी है, राइट। तो हम क्यों डिस्क्रिमिनेट करें, जब ऊपर वाले ने हमें डिस्क्रिमिनेट नहीं किया तो वाई वी शुड, बिकॉज एवरीथिंग इज सोसाइटल क्रिएटेड। सोसाइटी ने क्रिएट कर दिया कि ये बड़े लोग हैं, छोटे लोग हैं, ये बड़े लोग हैं, क्यों, वाई, व्हाट इज द रीजन, बस डिवाइड कर दिया। दैट इज नॉट द केस, ठीक है। तो दूसरी बात ये रहती है, हमें अपनी आईज खोलनी है, हमें इंसानों की तरह देखना है, इंसानियत होनी चाहिए हमारे अंदर। हम हर एक इंडिविजुअल को एज इंसान पहले देखें, एज ह्यूमन बीइंग पहले देखें, उसके बाद हम ये देखें कि ठीक है कि उसकी एज क्या है या उसकी XYZ, ठीक है, ह्यूमन बीइंग की तरह हमें देखना है। तो ऐसे कौन से आर्टिकल्स हैं जो हमें ये बताते हैं। सबसे पहला आता है आर्टिकल 17। सो आर्टिकल 17 सेज, Article 17 of the Constitution states that untouchability has been abolished. Abolish का मतलब होता है untouchability को बैन कर दिया गया है। Abolish का दूसरा वर्ड होता है बैन, कि untouchability बैन मतलब इसको कोई भी प्रैक्टिस नहीं करेगा, और अगर किसी ने untouchability प्रैक्टिस की वो कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर जेल में भी जा सकता है। सो untouchability कि हम ये बोलते हैं कि हम इसको टच नहीं कर सकते, ये फलाना पर्टिकुलर कम्युनिटी को, पर्टिकुलर पीपल को वी कैन नॉट टच, दैट इज अ बैड सोच एंड दैट इज अ बैड एक्शन, क्योंकि ये बैन हो चुका है। देन what this means is that no one can henceforth prevent Dalits from educating themselves। मतलब बेसिकली बहुत सारे लोगों को ये बोला गया था कि तुम टेम्पल के अंदर नहीं घुस सकते, तुम कॉमन वेल नहीं यूज कर सकते, मतलब कुआं नहीं यूज कर सकते, तुम इस वाली जगह से पानी नहीं पी सकते, तुम इस वाली जगह से खाना नहीं खा सकते, तुम इस वाली जगह रह नहीं सकते, तुम ऐसे क्लोथ्स नहीं पहन सकते। सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आदिवासी, दलित्स को, ठीक है, और ट्राइबल पीपल को, बहुत सारे ऐसे और कम्युनिटीज़ को, एंड एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस लेसन कि आगे बहुत सारे में ब्रांचेस में डिवाइड हो गए थे, है ना, बहुत सारे डिफरेंट कम्युनिटीज बन गए थे। सो इन दैट केस हर एक कम्युनिटी का हक है कि वो कहीं पर भी जाना चाहे वो जा सकते हैं, वो कहीं से भी पानी पीना चाहे वो पी सकते हैं, राइट। सो इट इज एवरीथिंग शुड बी एक्सेसिबल। हम कोई नहीं होते किसी को रोकने टोकने वाले, ओके। सो फ्रॉम एजुकेटिंग देम से वो पढ़ाई भी कर सकते, बोला जाता है कि पढ़ाई सिर्फ ब्राह्मण्स कर सकते हैं, एजुकेशन सिर्फ ब्राह्मण्स, वो कहते हैं ना 4-fold पढ़ा होगा आपने, अगेन क्लास 6th में पढ़ा होगा, है ना, ब्राह्मण, क्षत्रियास, देन वैश्यास एंड देन शूद्रास, है ना, एंड दैट उसके नीचे अनटचेबल्स को तो भाई बाहर ही निकाल दिया था। सो इन दैट केस ये सब चीज़ अबॉलिश हो चुकी है, ये सब चीज़ बैन हो चुकी है कि टेम्पल्स के अंदर एंटर कर सकते हैं, पब्लिक फैसिलिटीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, पब्लिक फैसिलिटीज भी यूज कर सकते हैं। इट ऑल्सो मीन्स, इसका मतलब ये भी है, इट इज रॉन्ग टू प्रैक्टिस अनटचेबिलिटी। मतलब अगर आप अनटचेबिलिटी को कोई भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, सो अल्टीमेटली इट इज रॉन्ग, हमें प्रैक्टिस ही नहीं करनी है।
and that is practice will not be tolerated by democratic government because India is a democratic country. हमारी इंडिया इस चीज को टॉलरेट नहीं करेगी और इस चीज को एक क्राइम बोल दिया है कि आप क्राइम कर रहे हो अगर आपने अनटचेबिलिटी को फेस किया. इनफैक्ट अनटचेबिलिटी इज अ पनिशेबल ऑफेंस एंड क्राइम. ना पनिश हो सकते हो अगर आपने अनटचेबिलिटी का भी प्रैक्टिस किया तो. ठीक है, पहला तो आर्टिकल हमारा ये आ गया. नेक्स्ट बात होती है कुछ ऐसी पिक्चर्स आपको ये दिखाने के लिए कि अनटचेबिलिटी कास्ट के बेस पे विमेन को किया जाता है स्पेशली, है ना, कि हम इनको टच नहीं कर सकते, कूड़े वाले हैं. एंड देयर सो मेनी पीपल. आपको पता है एक चीज, मैनुअल स्कैवेंजिंग का मतलब क्या होता है? मैनुअल जो मतलब हाथों से हम करते हैं. स्कैवेंजिंग का मतलब ये एक अलग कैटेगरी है. स्कैवेंजिंग का मतलब होता है, मैनुअल स्कैवेंजिंग का मतलब होता है जो डर्ट है, एक्सक्रीशन है और जो बेसिकली बायोलॉजिकल वेस्ट है, राइट, उसको हाथ से उठाते हैं वो लोग. दैट इज कॉल्ड मैनुअल स्कैवेंजिंग. ठीक है, नालों के पास, है ना, डर्टी होता है चीजें. मैनुअल स्कैवेंजिंग हाथ से डर्ट उठाना, डर्ट विच इज एक्सक्रीशन, वो लोग हाथ से उठाते हैं. सो दैट इज कॉल्ड मैनुअल स्कैवेंजिंग एंड दिस इज ऑल्सो नॉट अप्रिशिएबल. मतलब बहुत सारे लोग ऐसे करते थे एंड दे आर नॉट ट्रीटेड, दे आर नॉट रिस्पेक्टेड. एक तो वो वेस्ट उठा रहे एंड ऑन टॉप ऑफ दैट दे आर नॉट रिस्पेक्टेड. फर्स्ट ऑफ ऑल मैनुअल स्कैवेंजिंग ही अब नहीं होती है, नहीं अलाउड एंड इट इज ऑल्सो एक पार्ट है अनटचेबिलिटी का. ठीक है, कि यहाँ पे इन लोगों को बोला जाता था कि ये ह्यूमन बींग्स एट द एंड ऑफ द डे. इनको बोला जाता था कि ये इन चीज़ों में डील करते हैं तो दे आर नॉट ह्यूमन्स टू अस. सो दिस इज अ वेरी बिग थिंग. अगर हम बोल रहे हैं कि हमारे लिए इंसान ही नहीं है, सो इन दैट केस ये वाली चीज़ जो है मैनुअल स्कैवेंजिंग, ये तो बिल्कुल ही रद्द कर दी गई है. कुछ कुछ जगह में हो रही है विच इज़ ऑल्सो, वो भी नहीं होनी चाहिए. कुछ गांव कूचों में होती होगी बट अब नहीं होती है. मैनुअल स्कैवेंजिंग का मतलब समझ आया, जो हाथ से स्पेशली गंद उठाते हैं, एक्सक्रीशन उठाते हैं, है ना, डर्टी थिंग्स से डील करते हैं सफाई के पर्पस के लिए. दैट इज कॉल्ड मैनुअल स्कैवेंजिंग. और आपने देखा होगा गड्ढे होते हैं ना, तो उसके अंदर से गटर के अंदर से प्रॉपर क्लीन करना, है ना, और प्रॉपर वो क्लॉग हो जाता है, उसको अंदर लोगों को रस्सियों से डाल के वो बोलते हैं लोग क्लीन करेंगे. नाउ वी हैव टेक्नोलॉजी. अब वो चीज़ विद मशीन से भी हो सकता है. हमने देखा होगा जेसीबी की बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं येलो कलर की, है ना, उस पर बड़ा बड़ा जेसीबी लिखा होता है, कभी भी हम देखो तो वो अब मशीन्स करती हैं, मशीन्स. बट पहले वो मैनुअली किया जाता, वो क्लीन नहीं, गटर के अंदर जाके लंबी लंबी रस्सियाँ डाल के लोगों से करवाया जाता था. दैट इज ऑल्सो बैन. ठीक है, नाउ सेकेंड आता है आर्टिकल 15. आर्टिकल 15 भी ये कहता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कि हम किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते. सो नोट्स दैट नो सिटीजन, मतलब कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया शैल बी, no citizen of India shall be discriminated against on the basis of religion, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ. मतलब हम किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, हम किसी को भी ऐसा प्रतीत नहीं कर सकते कि आप छोटे हो, आप बड़े हो, है ना. नॉट इन द केस ऑफ हाइट बट इन द केस ऑफ द डिग्निटी, इन द केस ऑफ द वैल्यू. एंड हमें हर इंसान को रिस्पेक्ट करना है. हमें बड़े हो छोटे हो सबसे रिस्पेक्टफुल वे में बात करनी है. ये तो हम मॉरल साइंस है, ये तो बेसिक मैनर्स होती है, राइट. आप छोटे बच्चे हो, कल को आप बड़े हो जाओगे, आपके सिबलिंग्स होंगे, आप उनको भी ये चीज़ बोलोगे. ठीक है, एक छोटा एग्जाम्पल देती हूँ. जैसे कि हम परफ्यूम लगाते हैं, है ना, तो परफ्यूम हम लगाते हैं और हम कहीं पर भी जाते हैं, है ना, बहुत सारी खुशबू स्प्रेड हो जाती है, सबका वाओ व्हाट अ परफ्यूम, राइट. सो इन दैट केस अगर आप अंदर पॉजिटिव आउटलुक लेके जाओगे, आप अपना अंदर अच्छाई भर लोगे बहुत ज़्यादा, तो बाकी सब में भी अच्छाई स्प्रेड होगी. तो आपकी काउंटिंग बहुत अच्छे बच्चे में काउंट होगी और एक अच्छे इंसान में काउंट होगी. तो अकेडमिक के साथ हमें एक अच्छा इंसान भी बनना है, राइट. तो यहाँ पे हमें किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है, ये हमारा आर्टिकल बोलता है. कौन सा? आर्टिकल 15. वी शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट स्पेशली इंडियन सिटीजन्स. किसी भी बेस पे हमें डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है. ठीक है, ये दो आर्टिकल्स हम पढ़ते हैं. और अगर आपको लगे कि आपके राइट्स को वायलेट किया गया है, आपके हकों को माना नहीं गया, इट कैन बी यू, इट कैन बी ट्राइबल पीपल, इट कैन बी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी, इट कैन बी माइनॉरिटीज, यू कैन ऑलवेज सीक जस्टिस. आपको हमेशा जस्टिस मिलेगा और जस्टिस हमारे देते हैं, हमें पता है, कोर्ट्स. एंड इसको हम और एक नाम से जानते हैं, दैट इज जुडिशरी. ठीक है, तो ये हमें
हमेशा जस्टिस प्रोवाइड करती है। ये अगर हमें कभी भी लगे हमारे लॉज के हिसाब से कि हमारे राइट डिस्क्रिमिनेट हुए हैं, हमें वॉयलेट किया गया है, हमारे अगेंस्ट ऐसी कुछ चीज़ें हुई है जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, तो जस्टिस हमें हमेशा मिलेगा। ओके, और हमें लगता है हमारे साथ इनजस्टिस हुआ है, हमारे साथ ये गंदा व्यवहार हुआ है, एंड ऑफ कोर्स वी कैन कम बैक टू द कोर्ट्स, राइट। चलिए नेक्स्ट बोला गया, अब ऐसी कुछ कम्युनिटीज़ हैं, ठीक है, जैसे कि हमने लास्ट में भी पढ़ा है, जैसे कि पारसी कम्युनिटी है, ठीक है, पारसी कम्युनिटीज़ को अलग नज़र से देखा जाता था, इवन मुस्लिम रिलीजन, ठीक है, बहुत अलग नज़र से देखा जाता था। बट यहाँ पे अगेन वी आर हियर इन 2022, हम कहाँ बढ़ चुके हैं, हम हर चीज़ में आगे बढ़ चुके हैं। तो क्या हम इस सोच से आगे नहीं बढ़ेंगे? हम क्या इस सोच से, जो ये पुरानी सोच है, हम ये नहीं कह सकते ये, ठीक है, जो सोच थी पुराने ज़माने में थी, पास्ट में थी, बट नाउ वी आर ऑफ दिस जनरेशन, हम प्रेजेंट जनरेशन के हैं, हमने फ्यूचर आगे बढ़िया करना है अपना। सो क्या हम ये सोच नहीं बदल सकते कि सारे रिलीजन्स को हम रिस्पेक्ट नहीं कर सकते? हम क्यों साइडलाइन करें, है ना? हम जो माइनॉरिटी में है कुछ रिलीजन, हम क्यों उनके बिलीव्स पे उनको डिस्क्रिमिनेट करें? हम क्यों अपने उनके बिलीव्स पे हम ये बोलते कि वो हमसे अलग है? अलग तो हर कोई होता है, अलग तो आप मुझसे होगे, मैं आपसे होंगी, मैं बहुत सारे बच्चों से अलग होंगी, है ना? अलग तो हम सब हैं एक दूसरे से, लेकिन क्या हम इसी अलग को पॉजिटिव वे में नहीं लेके जा सकते? क्या हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी मेंटेन नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। तो इन दिस सेंस, ठीक है, इन दिस सेंस हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी मेंटेन करेंगे, ठीक है, इन डाइवर्सिटी मेंटेन करते हुए आगे बढ़ेंगे कि इंडिया में, ठीक है, इस सोच से आगे बढ़ेंगे कि ऐसे अगर कुछ कम्युनिटीज़ आई भी थी, ठीक है, ऐसे कुछ कम्युनिटीज़ आई भी थी, ठीक है, ऐसे कुछ कम्युनिटीज़ आई भी थी, लेकिन हमने इसको बहुत ही बाखूबी वे में देखा है, ठीक है, हमने इसको बहुत ही बाखूबी वे में देखा है, और हम प्रण लेते हैं कि हमने एज क्लास 8 के उमंग के बच्चों ने प्रण ले लेना है कि हम कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे ऑन द बेस ऑफ रिलीजन। हमने किसी रिलीजन को अपने से अलग, ऑफ कोर्स अलग तो सब होता है, अपने से बिल्कुल भी अछूत नहीं देखना है, हमें बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं करना है, इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। कुछ ऐसी कम्युनिटीज जैसे मुस्लिम कम्युनिटीज, आई हैव लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स हु आर मुस्लिम्स, आई हैव नो लाइक शेम टू टेल, इसमें क्या शर्म की बात है ना? तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, हम सब एक ही हैं, ठीक है। सबके गॉड अगर देखें, अगर हम वी विल सी रिलीजन इट इज़ अ बिग इंस्टीट्यूशन, ठीक है, अलग अलग रिलीजन्स बेशक होते हैं, बट सुपर पावर एक ही चीज़ बोलती है, एवरीवन इज वन, देयर इज वन पावर, ठीक है। तो यहाँ पे हमें यही देखना है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी मेंटेन करते हुए चलना है, और कुछ माइनॉरिटीज़ हैं, हमें उसको, उन कम्युनिटीज़ को, उन सोसाइटीज़, उन पर्टिकुलर रिलीजन को बिल्कुल भी गलत और अलग वे में क्या नहीं करना है, डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है। ओके, नाउ कुछ लॉज बने थे फॉर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज, ठीक है। ऐसे लॉज जो बनते हैं, सबसे पहले कि एक रिजर्वेशन का लॉ बना है, ठीक है, कुछ ऐसे लॉज बने, तो प्रोसीड कैसे होते हैं, वो कैसे बनाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ कम्युनिटीज़ को SC ST और आपको पता है OBCs को रिजर्वेशन मिला है, ठीक है। सबसे पहले रिजर्वेशन की हम बात करते हैं। रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है? हमने, अगर हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे लिखा होता है रिजर्व्ड, ठीक है। रिजर्वेशन का मतलब बेसिकली होता है वो ऑलरेडी बुक्ड है, ठीक है, वो पहले से ही बुक्ड है। तो हमने ऐसी कुछ सोसाइटीज, बिकॉज दे यूज टू कम फ्रॉम अ वेरी 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 दैट सिचुएशन जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। सोचो, ऐसा इमेजिन करते हैं, कुछ थोड़ा सा इमेजिन करते हैं, थोड़ा सा सैड रहेगा, ठीक है, थोड़ा सा सैड रहेगा। अब हमें समझ भी आएगा कि मैम क्यों इमेजिन करा रही हैं, बहुत ज़्यादा सैड है जो भी हम इमेजिन करेंगे। जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ थे, ठीक है, हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विमेन। तो विमेन को बहुत ज़्यादा ऐसे डेरोगेटरी वे में देखा जाता था उस टाइम में। ट्राइबल, स्पेशली ट्राइबल वुमेन एंड ऑल दोज कम्युनिटी जो माइनॉरिटी देखा जाता था, दे यूज टू रेप विमेन, दे यूज टू यूज विमेन, एंड क्या विमेन भी इंसान नहीं है? सो इन दैट केस वी आर इन 2022 एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट वो पास्ट लाइफ जो विमेन ने झेली है, दैट इज वेरी सैड। सो विमेन, स्पेशली ट्राइबल विमेन, ठीक है, जब हम ट्राइबल वुमेन की बात करते हैं एंड उनके साथ बहुत ही वायलेंस हुआ है, बहुत ही ज़्यादा इनजस्टिस हुआ है, तो इसलिए उनको रिजर्व करना बनता है, इनके लिए लॉज बनाना बनता है। सेकेंडली,
आप सोचो, आप अपने घर में रह रहे हो, एक दिन आपको बेघर कर दिया और यू हैव नो प्लेस टू लिव। इन दैट केस बहुत सारे ट्राइबल पीपल, बहुत सारे आदिवासी, बहुत सारे माइनॉरिटीज कम्युनिटीज को बेघर कर दिया था, और बेघर करने के बाद उनको कोई भी कॉम्पनसेशन नहीं दी। उनका लैंड, उनका घर फॉरेस्ट है, उनको बेघर कर दिया एंड दे हैव नो वे टू लिव। वो कैसे मैनेज करेंगे? सो इनके लिए लॉज बने। ठीक है। तीसरा, फिजिकल एंड मेंटल टॉर्चर। ठीक है, आपके क्लोथ्स रिप ऑफ कर देना एंड आपको कुछ गलत खिला देना, ये पनिशमेंट देते थे विदाउट एनी रीजन, है ना, जस्ट बिकॉज कि आप एक पर्टिकुलर ग्रुप में हो, आपको साइडलाइन कर दिया गया। सो सम ऑफ दीज डर्टी एंड सम ऑफ दीज वायलेंस, सम ऑफ दिस क्राइम, आजकल के जमाने में इसको क्राइम बोलते हैं, तो ऐसे कुछ क्राइम से वो इतना जूझे हैं। इन दैट केस इनको रिजर्व करना, इनको बुकिंग देना बनता था कि आने वाले टाइम पर इनके लिए ऐसा ना हो। हम हर इंसान को इंसान के वे में लेके चले, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है, राइट। सो ऐसे लिए इनके लॉज बनते थे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गवर्नमेंट ने रियलाइज करा कि एजुकेशन इज वन थिंग। ठीक है, आज एजुकेशन बहुत बड़ी बात हो जाती है कुछ लोगों के लिए। सो एजुकेशन इज वन थिंग, क्योंकि इन लोगों को अगर हम एजुकेट करेंगे, इन लोगों को अगर हम बताएंगे, अगर आज हम ये सब्जेक्ट दे रहे हैं आपको, तो सब्जेक्ट सिर्फ पास होने के लिए नहीं है, सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग लेवल के लिए भी है कि ये राइट्स हैं, ये हक हैं, है ना। ये बहुत ही रियलिटी चेक है कि आपके क्या राइट्स हैं, आपके क्या हक हैं। आपको सिर्फ एक सिर्फ पढ़ाई पास होने के लिए तो पढ़ना है, ठीक है, ये रियलिटी, बट क्या आप सीख रहे हो उससे कुछ? दैट इज अ सेकेंड क्वेश्चन, दैट इज अ बिग क्वेश्चन। व्हाट हैव यू लर्न? आप क्लास 8th में आ गए, आपने क्या मॉरल वैल्यू सीखा? दैट इज अ बिग क्वेश्चन। एजुकेशन ने आपको क्या एजुकेट कर दिया? दैट इज अ बिग क्वेश्चन। तो यहां से हम प्रण लेते हैं कि पढ़ाई तो पढ़ेंगे ही, पेपर के लिए तो पढ़ना ही है, लाने हैं मार्क्स, फुल मार्क्स लाने हैं, ठीक है, बट हमने एजुकेट, हमारी लर्निंग प्रोसेस इस तरीके से होनी चाहिए कि हम एक अच्छे इंसान और एक दिमागी इंसान बने, है ना। सिचुएशन को कैसे हैंडल करना हमें पता होना चाहिए। सो हियर व्हाट वी आर लर्निंग कि हम सबके पास राइट्स हैं। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी किताब है जिसके अंदर सारे राइट्स गिवन हैं। अगर हमें लगता है कि किसी और के साथ कुछ बुरा हो रहा है तो हम स्टैंड लेंगे, हमारे साथ बुरा हम स्टैंड लेंगे, है ना। तो दिस इज द पावर ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन सिर्फ पढ़ाई नहीं है कि पेपर में पास हो गए, एजुकेशन इज विद यू, for you and it remains forever with you. So this is the power of education. तो ऐसा realization हो कि अगर हम ऐसे बच्चों को, ऐसे लोगों को एजुकेट करें, इनको बताएं, इनके हक बताएं, ठीक है, तो कितना अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। So the government provides for free, गवर्नमेंट हमारी प्रोवाइड करती है फॉर फ्री और सब्सिडाइज हॉस्टल्स फॉर स्टूडेंट्स, बिकॉज किनको, दलित एंड आदिवासी, हो सकता है कि इनको एजुकेशन मिल रही हो पर इनको रहने की जगह नहीं है, तो गवर्नमेंट इनको या तो कम रेट पे या एट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करती है, सो दैट, ठीक है, सो दैट दे कैन अवेल एजुकेशन फैसिलिटीज, एजुकेशन की फैसिलिटीज मिल जाए दैट मे नॉट बी अवेलेबल इन देयर लोकेलिटीज, क्योंकि एजुकेशन उनकी लोकेलिटीज में अवेलेबल नहीं है, इसलिए हमें उनको एजुकेट करना है, इसलिए हमें उनको एम्पावर करना है, ठीक है। और हम कैसे कर सकते हैं? इनको एजुकेट करके, इनको लर्न करवा के कि एग्जैक्टली इनके पास कितने राइट्स हैं, राइट। नेक्स्ट आता है एक और तरीका जहां पे दूसरी बात आती है रिजर्वेशन, जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो दूसरा पॉलिसी होता है, वन सच लॉ या फिर हम पॉलिसी बोलते हैं इज रिजर्वेशन, ठीक है। दो तरीके हो गए, यहां बोल रहे हैं लॉज फॉर द मार्जिनलाइजेशन, यहां पे आप क्या पढ़ रहे हैं? सबसे पहले मेकिंग अवेलेबल एजुकेशन प्लस एजुकेशन के साथ साथ एजुकेशन फैसिलिटीज, एजुकेशन और एजुकेशन से रिलेटेड फैसिलिटीज, एंड सेकेंड बाय रिजर्विंग देम, सेकेंड बाय गिविंग देम रिजर्वेशन। और ये रिजर्वेशन कैसे अवेल कर सकते हैं? देखो कुछ कोटास के हमने नाम सुने होंगे, ठीक है। कोटा फैक्ट्री नहीं, कोटास मतलब कुछ ऐसे कोटास होते हैं जिनको हम रिजर्व कर देते हैं। वो अवेल कैसे करते हैं? हर एक एजुकेशन सेक्टर में, जॉब सेक्टर में अलग अलग कोटास होते हैं कि आप
अगर इस कोटे से बिलोंग करते हो, आपको इतना परसेंट आपकी रिजर्व सीट है, तो मे बी वहाँ पे जॉब में अगर कोई भी, जैसे एजुकेशन लेते हैं सबसे पहले, तो कट ऑफ लिस्ट होती है एजुकेशन में, ठीक है, तो कट ऑफ लिस्ट निकलती है अलग से, तो कुछ ना कुछ एक बेनिफिट ही अलग से मिलता है, कट ऑफ निकलती है इन एजुकेशन, ठीक है। और ऐसे अलग अलग लिस्ट बनी होती हैं, ठीक है, इनको बोलते हैं लिस्ट। लिस्ट के द्वारा हम अपनी रिजर्वेशन को अवेल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अवेल। और क्या होते हैं? थ्रू सर्टिफिकेट्स, ठीक है, थ्रू हमें और हमें बताना कैसे है कि हम, ये आपको है, हमें बताना कैसे कि हम रिजर्व कैटेगरी से है, क्योंकि हमारे पास कुछ सर्टिफिकेट्स होते हैं, हमें सर्टिफिकेट्स दिखा के अवेल करना है बेनिफिट्स लेने के लिए। ऐसे इस तरीके से हम कर सकते हैं। कट ऑफ लिस्ट देखनी है, हम किस पर्टिकुलर रिजर्वेशन की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, हम अपने उसके बाद एडमिशन प्रोसेस के लिए क्या करना है, हमें सर्टिफिकेट दिखाने की, यस वी बिलोंग टू दिस एंड वी वांट टू अवेल द बेनिफिट्स, ठीक है, कोई कार्ड है, कोई सर्टिफिकेट है, हमें दिखाना है, तो इस तरीके से हम अवेल कर सकते हैं, ठीक है। आ जाते हैं बात, one such law policy is reservation policy that today is both significant and highly contentious. Contentious means बहुत ही ज़्यादा valuable, बहुत ही ज़्यादा contentious है, मतलब उसके अंदर बहुत ज़्यादा important value छुपी है। किन लोगों के लिए? For the people जिन्होंने बहुत लाइफ में बहुत ज़्यादा discrimination सहा है। Okay, the laws which reserve seats in education and government employment for Dalits and Adivasis are based on an important argument, ठीक है। तो जब हम कह रहे हैं कि एजुकेशन में है और दूसरी बात कहाँ है? एम्प्लॉयमेंट में। एजुकेट कर दिया, एजुकेशन के बाद पैसे कैसे कमाएंगे? पहले तो एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट, है ना, उसके बाद पैसे कैसे कमाएंगे? एम्प्लॉयमेंट, मतलब हमें जॉब सेक्टर में, है ना, हर जगह बेनिफिट अवेल कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट मीन्स जॉब। एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? जहाँ पे हम एम्प्लॉयड हैं, हमें जॉब मिल रही है, ठीक है, वो होते हैं हमारे कुछ ऐसे सेक्टर्स। अब दूसरी बात आती है कि ऐसा नहीं है कि बहुत ही आसानी से ऐसा हो गया, इसके लिए बहुत बड़ा टास्क झेलना पड़ा, इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हुए, ठीक है। सो like an important argument that is in a society like ours where for centuries sections for population have been denied opportunities, मतलब इसके लिए बहुत ज़्यादा कॉस्ट करनी पड़ी, क्योंकि बहुत टाइम से बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज डिनाई की गई थी, मतलब कि नहीं मिलेगी, डिनाइड, कंप्लीटली डिनाइड। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इस फॉर सेंचुरीज, मतलब लगा लो कि एक दो साल नहीं है, कुछ बहुत टाइम से ऐसा चलता आ रहा था। तो इसके लिए एक बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना कि कॉस्ट करना पड़ा, इसके बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हुए एंड इस रिजर्वेशन के लिए बहुत सारी चीज़ें हुई। सो जैसे कि टू लर्न टू वर्क इन ऑर्डर टू डेवलप न्यू स्किल्स, मेजर मुद्दा यह था वोकेशन स्किल्स होती है ना, जो सिलाई बुनाई वाली होती है, पढ़ाई से रिलेटेड, आर्ट एंड क्राफ्ट, एकेडमिक से हट के होती है, वोकेशनल स्किल्स। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नीड्स टू स्टेप इन असेस दीज सेक्शंस, तो गवर्नमेंट इन तक पहुंचाने के लिए, ऐसी कुछ सोसाइटीज तक पहुंचाने के लिए गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, कड़ी मेहनत करनी पड़ी, राइट। अब बात आती है प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ दलित्स एंड आदिवासीज, ठीक है, ये हमारा ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक रहेगा। एज आई टोल्ड यू, बहुत बड़ा, हम इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहली बात है, चलो लॉज बना दिए, ठीक है, अब क्या एक्चुअली में ये लॉ इतना वैलिड है? ठीक है, क्या ये लॉज, क्या ये डिस्क्रिमिनेशन जो लोगों ने फेस किया, क्या इस चीज़ पे हम बहुत ज़्यादा पॉन्डर अपॉन कर रहे हैं? क्या एक्चुअली में एक एक चीज़ के पीछे हम गए हैं? तो यहाँ पे आपकी बुक में एक स्टोरी दी गई है एक बच्चे की, जो थोड़ा सा एजुकेट हो जाता है और वो तो बेसिक सोसाइटीज़ की नीड्स को बोलता है कि मैं नहीं करूँगा, क्योंकि एक रिचुअल होता है, रिचुअल मतलब एक तरीका, ठीक है, एक रिचुअल है जो उनको करना पड़ता था, फॉर दलित लोगों को करना पड़ता था। वो क्या करते थे, एक सेरेमनी हो रही है, एक सेलिब्रेशन हो रहा है विलेज के अंदर ही, तो उनको क्या करना है, उनको जो बड़े बड़े प्रीस्ट हैं, जो ब्राह्मण हैं, उनके पैर धोने हैं, ठीक है, उनके फीट वॉश करने हैं, और जो पानी इकट्ठा होता है उससे खुद नहाना है। सो देयर इज दिस बॉय, वो कहता है कि मैं क्यों करूँ, ठीक है। सबसे पहली बात है, आप हमें मंदिर में घुसने नहीं देते हो, है ना, और आप हमें ये बोल रहे हो कि इससे तुम्हारे सारे पाप उतर जाएंगे, आप मंदिर में जाने नहीं देते हो, मंदिर के अंदर हमें घुसने भी नहीं देते हो, हमें अनटचेबल मानते हो, फिर हम इस पानी से नहाए और बोलते हो हम शुद्ध हो जाएंगे। दूसरी बात, आप हमें पैर धुलवा रहे हो और उसी पानी से हमें नहलवा रहे हो, एंड ठीक है। और दूसरी बात, तीसरी बात ये आती है, आप ये भी बोलते हो कि अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमको गॉड पनिश करेगा। गॉड के पास हम गए ही नहीं, अंदर मूर्ति तक तो हमें जाने नहीं देते, आप आइडल के पास तो जाने नहीं देते, तो गॉड कैसे हमें
पर गॉड कैसे में एंग्री हो जाएगा, ओके। और वो बड़े जो प्रीस्ट होते हैं और जो विलेज पीपल होते हैं वो बहुत हैरान रह जाते हैं। वो कहते हैं कि आज इस बच्चे में इतनी जुबान आ गई, मतलब कल तक ये बच्चा जब तक पढ़ाई नहीं कर रहा था तब तक ही वाज फाइन। तो यहाँ पे पढ़ाई को ब्लेम किया जाता है कि ज़्यादा पढ़ाई मत कराओ, बच्चे में दिमाग आया पढ़ाई करके, ही गॉट टू नो दैट दिस इज नॉट माई राइट। बच्चे के अंदर पढ़ाई करके ये समझ आ गया कि जब समझ आई चीज़ें, है ना, कुछ लर्न किया उसने, प्रोसेस किया कि अगर मैं यहाँ से, ठीक है, मंदिर तक नहीं जा रहा तो गॉड मुझे कैसे पनिश करेगा, मेरे को ये एक्टिविटी नहीं करनी है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग उसके अगेंस्ट हो गए, इनफैक्ट उसी की कम्युनिटी की, क्योंकि उसने एक तो अपनी कम्युनिटी का स्टैंड लिया और उस कम्युनिटी के लोग बोलते थे वो है कि ट्रेडिशनल, कि ऐसा नहीं करना, ऐसा क्यों किया तुमने, अब हमें बाहर निकाल दिया जाएगा। यहाँ से एक्चुअली में इतना, ये एक एग्जाम्पल है, यहाँ से एक्चुअली इतना देखा गया कि लोगों को इतना डोमिनेट किया गया है, दलित और आदिवासी को इतना दबा दिया गया कि वो अपनी वॉइस भी रेज नहीं कर पाए। वो बच्चा स्कूल जाने लगा, उसको समझ आया तो उसने बोल दिया ऐसा, पर हर किसी ने तो राइट लिया ही नहीं, हर किसी ने तो हक का स्टैंड लिया ही नहीं। तो यहाँ से शुरुआत हुई कि एक्चुअली में एजुकेशन बहुत अच्छा इम्पैक्ट शो करता है, प्लस पीपल नीड टू गेट एजुकेटेड, लोगों को एजुकेशन देनी चाहिए, बच्चों को देनी चाहिए खासकर। और दूसरी बात यह है कि हर कोई क्यों दबाए किसी को किसी के नीचे, राइट, क्यों, वाई, सब इक्वल हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक प्रॉब्लमैटिक चीज़ निकल के आई, उन लोगों को तो उन्होंने बिल्कुल ही सोशल बाइकॉट कर दिया था। सोशल बाइकॉट का मतलब एकदम से देखो चीज़ें नहीं मिलती, है ना, तो उनको सोशली बॉयकॉट कर दिया था, मतलब बिल्कुल भी सोसाइटी से बाहर कर देना, इनसे ना कोई बात करेगा, इनको ना कोई खाना देगा, इनको ना कोई काम देगा, ठीक है। लेकिन जब ये चीज़ उसने उस बच्चे में और दिमाग, वो गया नियर बाय पुलिस स्टेशन, उसने फाइल की कंप्लेंट, ठीक है। और यहाँ से शुरुआत हुई कि जब लोग समझने लगे कि उनके राइट्स हैं, लोग समझने लग गए कि यस एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट, वो समझने लगे कि ट्राइबल पीपल को बहुत साइलेंट किया गया, एक्चुअली में दे कैन गेट जस्टिस, दे कैन, जो इनजस्टिस उनके साथ हुआ वो भी प्रोटेक्ट हो सकता है। तो यहाँ से शुरुआत हुई कि यहाँ पे हमारे राइट्स, जो दलित्स हैं और जो आदिवासी उनके राइट्स और जो ट्राइबल पीपल है उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सकता है बाय गोइंग टू द ऑफिशियल्स, ठीक है। तो ये केस सामने आया और यहाँ पे वी कैन नॉट से केस, यहाँ से एक चीज़ एक्ट बना, यहाँ से 1989, ये याद रखना बच्चों, 1989 में एक एक्ट निकला जो चीज़ें फेस की हैं, ठीक है, एट्रोसिटीज़ का मतलब जो वायलेंस, जो बुरी चीज़ें फेस की हैं शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स ने, उसको प्रिवेंट किया जाए, ठीक है, उन चीज़ों को प्रिवेंट किया जाए। और ये चीज़ों को क्या में तब्दील कर दे, अगर इनके साथ अगर कोई हरकत कर रहा है तो उसको क्राइम के अंदर उनको बोल दिया क्या कि दिस इज क्राइम, आप सरासर क्राइम कर रहे हो, ओके, दिस इज क्राइम, यू कैन नॉट डू लाइक दिस इज बैड थिंग, समथिंग विच इज नॉट एक्सेप्टेबल, सो दिस इज अ क्राइम। इसको क्राइम के अंदर, ठीक है, इसको क्राइम के अंदर क्या कर दिया गया, इसको क्राइम बना दिया। अगर आप किसी के राइट्स को, स्पेशली शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के राइट्स को वायलेट कर रहे हो, उनको गंदा तरीके से ट्रीट करो, उनके साथ एट्रोसिटीज कर रहे हो, वायलेंस कर रहे हो, मार रहे हो, पीट रहे हो, उनके साथ कोई भी ऑब्सीन हरकत कर रहे हो, सो दैट इज कंसिडर्ड एज क्राइम, आपको जेल में भी डाल सकते हैं। सो यहाँ से स्टार्ट होती है चीजें। एंड दिस एक्ट वॉज फ्रेम्ड इन 1989। ये एक्ट कब हुआ था, 1989 में। क्वेश्चन आ सकता है व्हाट दिस राइट मीन्स और व्हाट दिस राइट डिमांड्स। तो it is a response to the demands made by Dalits and others that the government must take seriously the ill treatment and humiliation of Dalits and tribal groups face in everyday sense। ये एक दिन नहीं, every day they face। कई बार होता है ना, टीचर हमें डांट देती है, हमें कितना बुरा लगता है। सोचो, डांटना आपके भलाई के लिए है, ठीक है, इसलिए हमें बुरा लगता है, we feel sad। बट आपके साथ रोज मारा पीटी हो रही है विदाउट एनी रीजन, जस्ट बिकॉज ऑफ दलित हो, जस्ट बिकॉज यू आर अ ग्रुप, यू आर सम ग्रुप और कम्युनिटी, आपको रोज गंदे तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, आपको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, आपको कुछ गलत खिलाया जा रहा है, आपके क्लोथ उतारे जा रहे हैं, मतलब इट इज ऑन द डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट इन द वैल्यूज ऑफ ह्यूमन बींग्स, उसके लिए किया जा रहा है। विमेन की कोई सेफ्टी नहीं है,
तो यहाँ पे स्टैंड लेना बनता था फॉर द गवर्नमेंट. सो वाई सच ट्रीटमेंट एट परसिस्टेड, ये जो ट्रीटमेंट है ये बहुत टाइम, लॉन्ग टाइम से चलता आ रहा है, बट ये एक धीरे 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 ये वायलेंट का ले रहा था, ठीक है, रूप. वायलेंट मतलब बहुत ज्यादा मारना पीटना, फिजिकल बीटिंग, फिजिकल खून वून निकाल देना किसका, वायलेंस में तब्दील हो रहा था. इल ट्रीटमेंट तो चल रहा था, ठीक है, बट धीरे 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 वायलेंस का रूप लेने लग गया, ठीक है. तो 1970s और 1980s में यहाँ पे रियलाइज हुआ कि ये चीज बढ़ रही है, इस चीज को अगर स्टॉप नहीं करेंगे तो ये चीज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी. सो इन दैट केस इसको बोल दिया क्या, ये है एक क्राइम. अगर आप किसी को मार रहे हो, पीट रहे हो, वायलेंस कर रहे हो तो आप क्राइम, आप क्रिमिनल कहलाओगे. तो इन दैट केस नाउ दिस वाज टेकन एज अ स्टैंड बाय द गवर्नमेंट. तो गवर्नमेंट ने स्टैंड लिया कि भाई अब बहुत हो गया, ठीक है, अब हम इसको कैटेगराइज कर देंगे. और ये नहीं एक क्राइम, तो उन्होंने हर एक चीज को कैटेगराइज किया जो लोगों के साथ होती थी, हर एक चीज का एक्ट बना दिया. देखते हैं लोगों के साथ क्या क्या होता था, ठीक है. सबसे पहले क्राइम क्या है, किस चीज को बोला गया, द एक्ट डिस्टिंग्विशेस सेवरल क्राइम्स, मतलब बहुत ज्यादा क्राइम को डिस्टिंग्विश किया गया कि ये एक क्राइम है. सबसे पहले क्या, फर्स्टली इट लिस्ट मोड्स ऑफ ह्यूमिलिएशन दैट आर बोथ फिजिकली हॉरिफिक एंड मॉरली रेप्रीहेंसिबल. मतलब या तो ये फिजिकली आपको हर्ट कर रहा है या तो मॉरली या नहीं कर सकते. दिस इज नॉट मॉरल, दिस इज नॉट एथिकल. एथिकल नहीं है. क्या चीज एथिकल नहीं है, फोर्स अ मेंबर ऑफ अ शेड्यूल कास्ट. आप किसी को फोर्स करो, ठीक है, किस चीज के लिए, किसी शेड्यूल कास्ट या स्कूल ट्राइब को टू ईट और एनी इनएडिबल और obnoxious सब्सटेंस. मतलब आप किसी को बोल रहे हो जो इनएडिबल नहीं उसको खाओ. मतलब व्हाट काइंड ऑफ थिंग इज दिस. तो इसको एक पनिशमेंट में बोल, ये मतलब क्या करते थे, उन लोगों को पनिश करते थे कि ये चीज आपको खानी पड़ेगी जो इनएडिबल ही नहीं है. अनऑब्नॉक्शियस मतलब कुछ ऐसी चीज, कुछ ऐसी थिंग जो आपको खानी पड़े, तो दैट इज कंसिडर्ड एज अ क्राइम. ये क्राइम कर रहे हो आप किसी के साथ, आप किसी के साथ गलत कर रहे हो. सेकंड, फोर्सिबली, आप फोर्स नहीं कर सकते किसी को, ठीक है. फोर्स इज समथिंग विच इज रॉन्ग. रिमूव क्लोथ्स फ्रॉम द पर्सन ऑफ अ मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट. आप किसी क्लोथ्स रिमूव कर दोगे, इज दिस अ गुड थिंग. सुनने में ही आई फील वेरी सैड, सुनने में आई फील वेरी बैड. तो जिनके साथ हुआ है, जिनके साथ होता रहा है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, हाउ मस्ट बी दे फीलिंग, राइट. सो ये एक क्राइम बता दिया कि ये क्राइम है, ये आप कर ही नहीं सकते हो. अगर आप करते हो आप जेल में जाओगे सीधा, कुछ भी हो सकता है आपके साथ बहुत गलत भी हो सकता है, ठीक है. Parades him or her naked or with painted face or body commits any similar act which is derogatory to human dignity. आप किसी को नेकेड करके परेड करवा रहे हो, आप किसी को बोल रहे हो चक्कर लगाने के लिए, आप किसी का पेंट को फेस कर रहे हो, आप किसी के फेस को पेंट कर रहे हो, आप किसी की बॉडी को टच कर रहे हो, दैट इज रॉन्ग, दैट इज इलीगल, दैट इज नॉट एथिकल, दैट इज नॉट मॉरल, दैट इज मॉरली रॉन्ग. सो इन दैट केस ये एक बोल दिया ये क्राइम है और इसके लिए बहुत ज्यादा एक ये एक्ट ही बना दिया. अगर आप कर रहे हो पनिश हो जाओगे, बहुत गंदा वाला, ठीक है. ये पहली चीज है. दूसरी क्या किया, पनिश किया किसी को जो रॉन्गफुली ऑक्यूपाई करेगा और कल्टीवेट लैंड करेगा जो अलॉट किया गया है, जो किसी का अलॉटेड लैंड, किसी शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट या किसी ट्राइब का लैंड अलॉटेड है, जो या कोई इंसान जिस जगह पे रह रहा है उसका लैंड आप ले रहे हो, अलॉटेड है वो, उसको आप नहीं ले सकते किसी का लैंड. और अगर आप ले रहे हो तो आप गंदा वाला पनिश हो गए, आप क्रिमिनल हो. फिर इन दैट सेंस आपने क्राइम किया है. अ मेंबर शेड्यूल, या तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, और आप उसका लैंड को ट्रांसफर करवा रहे हो, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग, ठीक है. आप नहीं ले सकते. और स्पेशली ट्राइबल पीपल कहाँ रहते हैं, फॉरेस्ट में, ठीक है. आप अपने फायदे के लिए, आप अपनी माइंस खोलने के लिए, आप अपनी डैम्स बनाने के लिए आप किसी को डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते. दिस इज अ क्राइम, दिस यू विल बी कंसिडर्ड एज क्रिमिनल. थर्ड, मतलब थर्ड तो नहीं है, दीज आर सम ऑफ द एक्ट्स जो हमें पढ़ाए गए हैं. ये 1 2 3 4 में काउंट नहीं हो रहे, दीज आर सम ऑफ द एक्ट्स, ठीक है. तो आप क्वेश्चन आएगा तो यू कैन राइट लाइक दिस, बट ऐसे हम सीक्वेंस 1 2 3 4 नहीं कर रहे हैं, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं दिया गया 1 2 3 4. कॉन्स्टिट्यूशन में अलग नंबरिंग दी गई है, बट हम ये 3 पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी के हिसाब से, ठीक है. एक्ट रिकॉग्नाइजेस दैट क्राइम अगेंस्ट दलित एंड ट्राइबल वुमेन आर स्पेसिफिक काइंड. मतलब ये जो हैं स्पेशली वुमेन के अगेंस्ट जो कर रहे हो उसके लिए अलग आपको पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है.
असॉल्ट कर रहा है, कोई वुमेन को यूज कर रहा है फोर्सेबली, ठीक है, जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की है, उनको डिसऑनर कर रहे हैं, उनको बैड टच कर रहे हैं, एनीथिंग विमेन से रिगार्डिंग, विमेन को, ट्राइबल वुमेन को असॉल्ट कर रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, वायलेंस कर रहे हैं, यू आर अ क्रिमिनल एंड यू कैन बी पुट बिहाइंड द बार्स। तो यहाँ पे आप क्रिमिनल बन सकते हो और आप क्राइम कर रहे हो, राइट तो ये चीज भी नॉट एक्सेप्टेबल है। लास्ट पार्ट में हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि बहुत सारा, ये लैंड वाली बात ही है कि बहुत ज्यादा ऐसा, जब हमने ये मार्जिनलाइजेशन स्टार्ट हुआ था तो मैंने कहा था ना कि ट्राइबल पीपल का जो घर होता है वो फॉरेस्ट में होता है, राइट उनका घर ही फॉरेस्ट बेस्ड है, तो आप उनका फॉरेस्ट, उनका लैंड उनसे छीन नहीं सकते। दिस इज नॉट, यू कैन नॉट टेक देयर लैंड, ठीक है, नहीं ले सकते, दैट इज अलॉटेड टू देम, है ना, एंड आप नहीं ले सकते, बिल्कुल भी नहीं ले सकते, दैट इज मॉरली रॉन्ग, दैट इज एथिकली रॉन्ग, ठीक है, दैट इज मॉरली एंड एथिकली रॉन्ग, रॉन्ग, बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है, बिल्कुल गलत है, नहीं ले सकते विदाउट, और आप किसी को बेघर नहीं कर सकते, मतलब तो ये ना आप किसी को घर से बिल्कुल निकाल रहे हो, सो नहीं कर सकते। दिस इज समथिंग जो एक आपके कंक्लूजन पार्ट में भी दिया गया है। सो बेसिकली वी शुड रिस्पेक्ट द राइट्स of the minorities and we should not consider कि वो ignorant group है और वो, हम सब equal हैं, हम सब equal हैं, we all are human beings at the end of the day, यही एक सच्चाई है, this is the reality and we have to face this all together, right? So with this children we end our chapter and I would like to say thank you all. Any doubt you can always post on the comment section and one more thing, we have left with the 2 political science chapters, ठीक है, और बहुत अच्छा लगा आप सबको पढ़ा के। Thank you all the Umang children, thank you, God bless you all, and if you have any doubt you can always post here in the comment section. Bye bye children, see you next time.